हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा एक बहुत ही हम अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में अक़लियतों के दरमियान तालीम और समाजी इम्तियाज। उसमें हमारे साथ एक नहायत ही पढ़े लिखे और एक्टिव दोस्त हमारे साथ हैं, जिनका नाम है मुकेश मेघवाल। वो बाय प्रोफेशन एजुकेशनलिस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो प्रोग्रेसिव यूथ फोरम पाकिस्तान के मेंबर भी हैं। और उनका जो मेन काम है वो माइनॉरिटी राइट्स पे है, एजुकेशन अवेयरनेस पे है, यूथ एम्पावरमेंट पे है, यूथ जस्टिस पे है। तो सर मुकेश, हम आपको वेलकम करते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे उम्मीद है ये डिस्कशन बड़ी मजे की रहेगी। थैंक यू सर। हम अब अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है, तो अपना तारुफ और अपने काम के बारे में हमें तफसील से बताइए। जी, मेरा नाम मुकेश मेघवाल है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध से है। मैंने एलएलबी किया है, उसके साथ बीएस ऑनर्स साइकोलॉजी है मेरा। और गुज़श्ता 15 सालों से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। उसके अलावा यूथ एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स पे 15 साल से उन पे भी काम कर रहा हूँ वॉलेंटियरली मुख्तलिफ फोरम के साथ। गुज़श्ता 5 सालों से मैं एक इदारा रन कर रहा हूँ जिसका नाम है अमन एलिमेंट्री स्कूल। और उसका बुनियादी मकसद यही था कि हम एक रूरल साइड पे या जो रिमोट एरियाज हैं, जहाँ वर्नरेबल कम्युनिटीज हैं या अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं, उनको एक इस तरह का इदारा मुहैया करें जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पर कोई इस तरह का इम्तियाजी सलूक ना किया जाए उन बच्चों के साथ जो किसी रंग, नस्ल या किसी मजहब या किसी खास तरीके से आते हों। वहाँ पर सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज हों। तो उस तरह का इदारा एक ख्वाब था और वो बन चुका है। इस वक्त हमारे पास 400 बच्चे मुख्तलिफ कम्युनिटी पढ़ रहे हैं। वहाँ पर ना सिर्फ हम उनको रवायती तालीम देते हैं, बल्कि हम पीस पे, इंटरफेथ हारमनी पे, प्लुरलिज्म पे भी हम उनको उनके सेशन वगैरह करते हैं और उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर मुकेश, आपने तफसील के साथ हमें अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताया। मेरा अगला सवाल है आपसे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को तालीम के हवाले से किन बड़े मसाइल का सामना है। जी, बुनियादी तौर पे तालीम का जो इशू है उसके लिए उस हिसाब से देखा जाए, अगर हम सिंध के सिनारियों में देखें तो मोस्टली रूरल साइड है। वहाँ पर मिनॉरिटी, स्पेशली मिनॉरिटी है, मेजॉरिटी दोनों को इशूज फेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी स्कूल हैं वो मोस्टली जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो स्कूल बने थे वन रूम स्कूल है। और वन रूम स्कूल में वो उस तरह की तालीम मुहैया नहीं की जा सकती, क्योंकि वन रूम स्कूल में अगर आपके पास 70 से 80 बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर आपके पास एक ही है, वहाँ पर कोई फर्नीचर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पर मोस्टली सारे स्टूडेंट, चाहे उसका किसी भी क्लास, कास्ट, मजहब से ताल्लुक हो, सारे सफर करते हैं। उनकी तालीम उस लेवल की नहीं होती। मगर मोस्टली जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम्स हैं या जिसके गांव में स्कूल बना हुआ है, जो मालिक है उस जमीन का, वहां पर फिर माइनॉरिटी के साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होती है। उनको बेसिस पे बैठने नहीं दिया जाता या उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो जितनी बाकी वहाँ के लोगों को मिलती है। उसके अलावा थर पारकर देखें, मोस्टली उमरकोट देखें, ये उससे भी जो रूरल साइड है जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, मोचिया काम करते हैं, वो काम जो जिसको समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनके बच्चों के साथ न सिर्फ स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होती है, बल्कि वहाँ पर उनके जो कलीग्स हैं, उनके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, वो मजहबी नफरत भी करते हैं, उनको हक़ारत की नज़र से देखते हैं, उनको साथ बिठाना पसंद नहीं करते, उनको खिलाना पसंद नहीं करते। मगर उसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को, जिन्होंने अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने सिलेबस को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अभी सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई चीज़ सामने आई है कि हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके लिए मजहबी तालीमात जो स्कूल में मुहैया की जाए, उनके सिलेबस में उनके जो चैप्टर्स हैं वो ऐड किए गए हैं, या उनकी मजहबी किताबें हैं उनको ऐड करने की कोशिश की। अभी मैं देख रहा था फोर्थ टेक्स्ट की गवर्नमेंट की स्कूल, तो उसमें रामायण का किस्सा उसमें दिया हुआ है, महाभारत की बात की हुई है, या दिवाली के हवाले से बात की हुई। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और ये इन्वायरमेंट तब बेहतर बनेगा मैं समझता हूँ जब तक जो टीचिंग फैकल्टी हम हायर करते हैं, जो रिक्रूटमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग उस लेवल पे होनी चाहिए कि वो जो टीचर्स हैं वो न्यूट्रल हों वहाँ पर, या उनको
एक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो गुलदस्ता है हमारे समाज का, एक खूबसूरत हमारा मुआशरा है जहाँ पर मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ मज़ाहब के, मुख्तलिफ अकायद के और मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग हैं, और सब बराबर के शहरी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का आइन हमें बराबरी का हक देता है। सिर्फ प्रैक्टिस में कुछ इश्यूज हैं, उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा। थैंक यू मुकेश, आपने बहुत ही तफसील के साथ इस पे रोशनी डाली है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि समाजी डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और यूथ को किस तरह अफेक्ट करती है। जैसे भी अभी आपने बताया है, मजीद बड़े एजुकेशन सेंटर्स, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे किस तरीके से यूथ को स्पेशली अफेक्ट करती है, माइनॉरिटी यूथ को। हाँ, बुनियादी तौर पे जो आप देखें यूनिवर्सिटीज में, आपने मोस्टली देखा होगा सिंध यूनिवर्सिटीज में इशू हैं, कराची यूनिवर्सिटीज में हिंदू कम्युनिटी के बच्चों के साथ इशू हुए हैं। अब खास तौर पे ये जो इदारे हैं, जो लाड़काना चांदका मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक लड़की, हिंदू लड़की थी, उसने एमबीबीएस डॉक्टर थी, उसने नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने खुदकुशी कर दी थी। वहां पर स्पेस को मारा जा रहा है। वहां पर किस तरह मारा जा रहा है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जो लड़कियां हैं उनको, मोस्टली लड़कियां जो बड़ी वल्नरेबल है और वो अफेक्ट होती हैं, उनको मेंटली तौर पे जो वहाँ के लड़के हैं वो तंग करते हैं, वहाँ के प्रोफेसर तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और मार्क्स देने पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उसके अलावा आप देखें कि एक वही लड़की नहीं, दो तीन लड़कियां और मुस्लिम कम्युनिटी की भी थी जिन्होंने खुदकुशियां की थी सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज के लिए तो इशू है, खास तौर पे जो माइनॉरिटी की लड़कियां हैं या मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां, वो मोस्ट वर्नरेबल हैं। उनके लिए वो स्पेस नहीं है, वो सेफ स्पेस नहीं है। वहाँ पे हरासमेंट के इश्यूज होते हैं। उनके कोई कमेटीज नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई है तो उतनी इफेक्टिव नहीं है, वो इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर जॉब्स में अब कोटा शुरू हुआ है, कोटा पे अमल होना शुरू हुआ है। 5% जो माइनॉरिटी कोटा है, आप देख रहे हैं कि एसपीसीएस है या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सीएसएस हो, उसमें अब आपको माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट है वो नजर आएंगे जिन्होंने पोजीशन ली है या उनको सीट्स एलोकेशन हुई है। यूनिवर्सिटी में मैं समझता हूँ कि वहाँ पर माइनॉरिटी कोटा को अफेक्टिवली उनके इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो दूर दराज के जो मेहनती बच्चे हैं उनको वो सीट्स मिल सके। आप देखें कुछ अर्सा पहले लम्स की एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था कि वहाँ पर सीटें बेची गई थी। जो डॉक्टर्स की जो डिग्रियां हैं वो मतलब बेची जा रही हैं, या एंट्री टेस्ट के जो उनके जो टेस्ट होते हैं, वो जो आंसर शीट्स हैं, वो पहले से जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने हासिल कर ली थी। वहां पर जो माइनॉरिटी के बच्चे जो गरीब दूर दराज से थर थर कर उमरकोट से आते हैं, जो मेहनती हैं, उनको वो सीट नहीं मिलती। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। उसके अलावा अब जब मजहबी त्यौहार आते हैं और वहां पर उस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब होली मनाने पे मसाइल होते हैं, वहां पर किसी पे रंग लग गया उस पे इश्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं हमारे, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, वो जी। इंसान को सिर्फ डिग्रियां नहीं देते, वो इंसान की एक तरबियत करते हैं। वो पर्सनल डेवलपमेंट का एक इदारा होता है। वो पूरा वहाँ पर एक इंसान इधर 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 अच्छा ह्यूमन बन के ग्रो करे, ना कि सिर्फ वो डिग्री होल्डर बन के निकले। तो उसके लिए वहाँ पर काफी सारा काम करने की हुकूमत को जरूरत है। वहाँ पर इस तरह के सेशंस हों, सेमिनार्स हों, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के अवेयरनेस सेशन हों, ताकि वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें और सबके जितनी भी हमारी मजहबी इकाइयाँ हैं, कल्चरल इकाइयाँ हैं, उनको एक्सेप्ट करें और सबको सेलिब्रेट करें, ताकि एक अच्छा एनवायरमेंट बन सके। थैंक यू मुकेश, आपने बहुत ही तफसील के साथ हमें इन चीज़ों से आगाह किया, क्योंकि आपका जो करंट फील्ड है वो आपके एजुकेशन में ही है, तो मेरे मोस्टली जो सवाल होंगे वो एजुकेशन रिलेटेड ही होंगे। तो अगला सवाल है आपसे कि तालिब इदारे क्वालिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, बीइंग ए सिविल सोसाइटी या बीइंग ए एक्टिविस्ट, हमारा क्या किरदार हो सकता है। देखें, किसी भी माशरे में सबसे जो अहम किरदार होता है, ज़ाहिर ये एक पॉलिटिकल जो हमारी डिस्कोर्स है या पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका अहम किरदार है। दूसरे नंबर पे सिविल सोसाइटी का अहम किरदार है। ज़ाहिर है मुआशरा हमें किस तरफ लेके जाना है, मुआशरे का तयन किस तरह करना है, वो सियासी पस मंजर हमारा, वो उसको बेहतर करेगा दूसरा सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में सिर्फ हमारे एनजीओ नहीं, सिविल सोसाइटी में हमारा मीडिया है, हमारी जुडिशरी है, वकला दोस्त हैं, हमारे एनजीओ के दोस्त हैं, एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं, वो सारे मिलके हम पॉलिसी पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
जो हुकूमतें हैं, चाहे सूबाई हों, चाहे फेडरल हुकूमतें हैं, जिनकी भी हुकूमत है, उनके साथ बैठें, डिस्कोर्स को डिस्कस करें हम। जितनी भी हम्म, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके मंशूर में ये हम शामिल करवाएं कि उनका सबसे पहला मंशूर ये हो कि तैलीमी जो इदारे हैं वो इस बात पे अमल करें कि इंक्लूजन जरूरी है वहां पर, चाहे वो मजहबी इंक्लूजन हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे एथनिसिटी के बेस पे हो, सबको सबकी इंक्लूजन जरूरी है वहां पर। और इन इदारों को सेफ स्पेस बनाएं तमाम स्टूडेंट्स के लिए। वहां पर कोई फर्क ना हो कि कौन अमीर का बच्चा है, कौन गरीब का बच्चा है। वहां पर कोई फर्क ना हो कौन मेल है, कौन फीमेल है। कोई फर्क ना हो कौन किस मजहब से, किस बैकग्राउंड से आता है। उन सबको इक्वल और बराबर अपॉर्चुनिटी मुहैया करने के लिए हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। पहली बात, हमें ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटीज के साथ बैठना पड़ेगा। सेकंड ईयर पे हमें यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ बैठना है, उनके साथ डिस्कशंस करनी है। मीडिया में उन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। खास तौर पे हमारे जो टीवी ड्रामाज हैं, हमारी जो पाकिस्तान में फिल्में बनती हैं, उनमें भी मजहबी जो हम आहंगी है या इंटरफेथ हारमोनी है, उसको दिखाना ज़रूरी है। जब तक हम अपने ड्रामों में, अपने फिल्मों में, अपने मीडिया चैनल्स पे इस तरह की डिस्कशंस, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएंगे, तब तक ये सोसाइटी इंक्लूसिव नहीं हो सकती। क्योंकि जितने भी इदारों में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, या वो स्टूडेंट है, वो आते तो इसी समाज से है ना, वो नीचे से ग्रास रूट से आते हैं। तो नफरतों का बीज नीचे से ग्रास रूट से बोया हुआ है। वो पहले नहीं थी नफरतें। सिंध हमेशा सूफियों की धरती रही है। यहाँ पर मुझे जो बचपन था, मैंने कभी वो इस तरह की नफरत नहीं देखी। मगर गुज़िश्ता 20 22 से 25 सालों में वो नफरतें पनपी हैं, यहाँ पर बढ़ी हैं। थरपारकर में आपको आए दिन कोई मजहबी मसला नजर आएगा। आपको उमरकोट में मजहबी मसले नजर आते हैं। जहाँ जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी में, वहाँ पर मसले हैं। उनके वर्शिप प्लेसेस प्रोटेक्ट नहीं है। फोर्स कन्वर्जन के इश्यूज हैं। आप पता है, फोर्स कन्वर्जन के इशू की वजह से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि उनकी लड़कियां वल्नरेबल बन गई हैं। उनकी लड़कियां, जो काफी सारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि उनको डर है कोई आएगा, गुंडा उठा के ले जाएगा और फिर किसी कहीं पर जाहिर किया जाएगा कि बस ये लड़की ने पसंद की शादी कर ली। तो ये चीजें हैं, ये फियर है, ये डर है, ये खत्म करने की जरूरत है, ताकि एक अच्छा मुआशरा तश्कील पा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट का। ये एक खौफ है माइनॉरिटी ग्रुप्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, स्पेशली गर्ल्स के लिए। इससे ही मिलता सॉरी मिलता जुलता सवाल है आपसे कि करंट सिचुएशन को, मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत को और सोसाइटी को करंट अब किस स्टेप्स उठाने की जरूरत है? बेसिकली इसको हम इस सवाल में डिस्कस किया कि यही है कि हुकूमत को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इस मसले पे, क्योंकि ये ग्रेव इशू है सोसाइटी का। आप रोज की अखबारें देख लें, सोशल मीडिया देख लें, वहाँ पर कन्वर्जन के इशू, लड़कियों के, लड़कों के, ये हो रहे हैं। और उसके अलावा जो आपका कोटा सिस्टम है, 5% माइनॉरिटी कोटा, वो भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हर जगह पे। आप देखेंगे कि मैं जिस तरह कमीशन की बात कर रहा था, कमीशन ऑफिसर जितने होते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही उस कमीशन बेस पे, उनको कोटा बेस पे जॉब मिलती है। तो उस कोटा को अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और इसके अलावा जितनी भी मुख्तलिफ कमेटीज बनती हैं अपने इदारों के अंदर, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, उनमें माइनॉरिटी इंक्लूजन जरूर शामिल हो। उसके अलावा जो माइनॉरिटी की गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, मुख्तलिफ ओहदों में बैठी हुई हैं, उन कमेटीज में उनको भी शामिल करें। और जितनी भी गवर्नमेंट हैं, उनको पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। जिस तरह आप देखें, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट पास तो हुआ है, मगर वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है। आप हिंदू मैरिज एक्ट आप देख लें, वो पास हो गया है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इस तरह के लॉ सिर्फ बनना ही जरूरी नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। और अकाउंटेबल ठहराएं जितने भी इदारे जहां पर इस तरह की मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें सारी की सारी गलत हैं, चीजें बेहतर भी हो रही हैं, काफी चीजें इंप्रूव हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जॉब्स में अब आपको माइनॉरिटी के बच्चे नजर आएंगे। जिस तरह राजा राजेंद्र है, पहले पाकिस्तान के एएसपी बने। अभी जीवन रबारी हैं, वो सेकंड एएसपी हैं। फिर गिल कम्युनिटी का लड़का खिमचंद, आई थिंक सकरन साइड से, वो बना है। पॉजिटिव चीजें भी नजर आ रही हैं, ये सारी नेगेटिव नहीं है। मगर उसको थोड़ा एक्सेलरेट करने की जरूरत है, उसको और तेज करने की जरूरत है, ताकि जो हमारा इमेज है इंटरनेशनली भी ठीक हो,
और पड़ोसी मुल्कों को भी पता चले कि यार यहाँ पर माइनॉरिटी सेफ है। हम नहीं कह रहे कि यहाँ पर हमारे कोई सबसे बड़े इश्यूज हैं, जितने जितने इश्यूज इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ हैं उससे ठीक है का थोड़े कम ही है हमारे पास, मगर इश्यूज हैं। तो हम चाहते हैं और इससे भी बेहतर चीजें यहाँ पर हो, और एक मिसाल पाकिस्तान बन सके पूरी दुनिया के लिए कि जहाँ पर माइनॉरिटी पूरी दुनिया में अगर सेफ है तो वो पाकिस्तान में है। थैंक यू वेरी मच मुकेश साहब। आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि तालीम, अमन की बात की हमने, तो इस हवाले से आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हमेशा यूथ से इंटरेक्शन हमेशा रहा है, और हम वहाँ पर वही बात करते हैं कि यार अम, अ, मजहब सबका अपना अपना, रियासत हम सबकी है। तो हमें रियासत हमारी माँ है, और इस माँ पे कोई भी दाग हम अगर हम अपनी माँ पे कोई दाग कोई इस तरह का मसला बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो रियासत के लिए भी हम कोई अपना इस तरह का मामला बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट मजहबी अकायद हैं यहाँ पर, डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, और हमें सबको एक्सेप्ट करना है, और यही सबसे बड़ा हल है, और यही इस मुआशरे की खूबसूरती है। हमें अपने रूट्स को दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है, जो प्लूरलिस्टिक डिस्कोर्स है उसको रिवाइव करने की जरूरत है। जो ख्वाब देख के कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क बनाया था, उस कायद-ए-आज़म के उस ख्वाब को रिवाइव करने की जरूरत है। 11 अगस्त की तकरीर को हमें बार बार सुनने की जरूरत है कि आप सब आज़ाद हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अपने मजहबी गाँव में जाने के लिए। तो वो पाकिस्तान हम ढूंढना चाह रहे हैं, और इसके लिए हजारों मिसालें हमारे पास सिंध में, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ पर आप देखें, शहादत की बिटाई और मदन लाल की आप दोस्ती देख लें, आपका सिंध का सूफी कल्चर पूरा देख लें, यहाँ पर कहीं आपको नफरत नजर नहीं आएगी। और अ, अमन सबसे जो अहम बात जो हमें जोड़ेगी, हमें एक दूसरे की जितनी भी ये खूबसूरत चीजें हैं, कल्चरल जो दिन आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, चाहे या मजहबी फेस्टिवल आते हैं, वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने गांव में एक रिवायत डाली है, हम हर साल रमजान की अफ्तारी करवाते हैं हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम्स को। मुस्लिम दोस्त हैं हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमारे जो एहले दोस्त हैं उनके लिए मोहर्रम की न्याज वगैरह जो सब्जी वगैरह होती है हम लगाते हैं। इससे क्या है कि एक मुआशरे में मैसेज जा रहा है जो नई नस्ल आ रही है उसके लिए कि नहीं यार हम सब एक जैसे हैं, और हमें सबको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और एक दूसरे को के साथ ही चलने की जरूरत है। और इसी तरह से एक खूबसूरत मुआशरा बनेगा। क्योंकि आज भी हम जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे बातें करते हैं, तो वहां पर कोई हमें मजहब के नाम पे अकीदे के नाम पे कोई नफरत नजर नहीं आती, कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आती। मगर ये गुज़िश्ता 20-25 सालों में ये चीजें हुई हैं। और मैं पुरुम्मीद हूँ जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, हमारी वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमतें हैं, वो स्टेप्स ले रही हैं। मैं पुरुम्मीद हूँ कि जिस तरह वो निसाब में चीजें शामिल कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चीजें आएंगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक पॉजिटिव, एक पीसफुल, एक मजहबी हम मुल्क बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई, आपने बहुत ही तफसील के साथ और डिटेल के साथ और बहुत ही ओपनली शेयरिंग की, जो यहाँ के मसाइल हैं, जो यहाँ की तरफ से आपको वेलकम भी कहते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, मदू किया, और बड़ा मजा आया डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।